So welcome all of you to Arohi coaching classes. Today's this video for class 10 exercise 3.3 word problem. जिसको सभी को परेशानी है, वर्ड प्रॉब्लम से जिसको परेशानी है उसके ऊपर हमने ये वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इक्वेशन कैसे बनाना है उसके ऊपर ये वीडियो है। और इसमें सभी के सभी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 के आ चुके हैं। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है ये चैनल को और शेयर भी करना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मैं ऐसे आपको सिखाऊंगा, ऐसी मेथड से सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आने वाला है। यानी कि आपको जो डर है वो डर निकल जाएगा। देखना कैसे। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम के रूल ये है कि आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। वो ऐड करना चाहता है यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें सम करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। और अगर आपको ऐसा बोला जाए कि सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस करना है। ओके, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अरे यार, तो ये सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? तो भाई ये रेशनल नंबर जो होता है लाइक पी बाई क्यू फॉर्म में जो होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में, बराबर। तो ये हमको बोलते हैं, हम यहाँ पे मैं एक्स और वाई लिखूंगा। एक्स और वाई अगर हम लिखेंगे ये जो फॉर्म है उसमें ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एक्स को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और y को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, बराबर। तो फाइनली हमारा नंबर क्या बनेगा? हमारा जो नंबर बनेगा x बाई वाई। अब यहाँ पे जैसा बोला है वैसा हम करेंगे। यहाँ पे बोला है आपको कि p ऐड टू द 1 टू द न्यूमरेटर, यानी यहाँ पे हम x जो है उसको हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर को 1 देंगे प्लस 1, और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस करेंगे इसमें से डिनोमिनेटर। तो मैं तो y में माइनस कर दिया -1 इक्वल टू इट बिकम 1 यानी कि वो ये अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में -1 करेंगे तो वी गेट 1। ये 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते अच्छे से। y माइनस 1 जो है वो इधर चला जाएगा, बहुत इजी। x प्लस 1 इक्वल टू ये y माइनस 1 पूरा उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी 1 ब्रैकेट y माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ही 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा। y इधर आएगा, x माइनस वाई और 1 उधर जाएगा। मैंने क्या बोला था? इक्वल टू के इस साइड वेरिएबल होना चाहिए यानी x और y होने चाहिए, और इक्वल टू के इस साइड नंबर होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये y को इधर लेकर आऊँगा और 1 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -1। ये जो है वो तो लिखा ही है, और ये +1 उधर जाएगा यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारा हो चुका है पहला इक्वेशन। इसको साइड पे ले लेंगे। अभी हम एक इक्वेशन हमें मिल चुका है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये पहला इक्वेशन को बॉक्स कर देते हम। अब हम सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। बी इफ वी ऐड 1 ओनली इन डिनोमिनेटर, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। यानी कि पहले से लिख देते हैं x बाई वाई। पहले क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है। तो मैं प्लस करके 1 डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो टर्म है उसको इट बिकम 1/2 यानी लिख देंगे 1/2। इसमें इसके पहले 1 बोला था तो मैंने 1 लिखा था, यहाँ पे 1/2 बोला है तो 1/2 लेंगे। अब क्या करना है? यहाँ पे विमान नहीं उड़ाना है क्योंकि बीच में इक्वल टू है। जब बीच में प्लस और माइनस हो तभी विमान उड़ाना है, वरना तो सिर्फ इसको उठा के लिख दो। इधर 2 को इधर लिख दो 2x, y प्लस 1 को इधर लिख दो 1 ब्रैकेट y प्लस 1। अब ये 1 अंदर जाएगा तो कुछ कोई भी उखाड़ नहीं लेगा, ये तो y प्लस 1 ही रहेगा। और ये y जो है मैंने क्या बोला था? इक्वल टू के इस साइड y होना चाहिए, इक्वल टू के इस साइड नंबर्स होने चाहिए। तो y इधर आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो चुका है अपना इक्वेशन नंबर 2। तो लिख देंगे गाइज ये 1 ये 2, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम। अभी इक्वेशन का काम, ये क्वेश्चंस जो है अभी इतना कुछ ज़्यादा काम का नहीं है तो इसको छोटा कर लेंगे हम।
चलो अभी ये जो इक्वेशन मिला हमें उसको लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया बराबर। अब क्या करना है आपको, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है। हम वी विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट है यानी कि पूरा वेरिएबल एक टर्म सेम होना चाहिए, यानी कि या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे गॉड ने हमें y सेम दे दिया है तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस माइनस दिया है तो कट नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी ये प्लस करना पड़ेगा और ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना बराबर। चलो अभी क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे तो बचा क्या, x माइनस 2x तो हो जाएगा -2x और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा। कैसे, -2 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, बड़े की साइन 2 के पास माइनस है, माइनस लिखेंगे। सेम यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 - 2 तो माइनस, ये लोजा किया ना हमने, यहाँ पे आएगा 1 - 2 तो -1 आएगा, यानी माइनस माइनस दोनों का कट हो जाएगा, x = 3। अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है ये कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की जगह पे हम 3 लिखेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बराबर। अब 3 जो है वो उधर जाएगा तो माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा। देखो वाई के आगे जो माइनस है उसको ऐसे ही रखना है, उसको गायब नहीं करना है, सिर्फ 3 को उठा के वहां पे रखना है। यहाँ पे 3 की जो साइन है वो प्लस है, ये साइन इसकी नहीं, ये माइनस की साइन वाई की है, 3 की साइन क्या है, प्लस है, तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, दोनों साइड माइनस कट हो जाएंगे, आंसर आएगा y = 5। तो यानी अपना जो आंसर होगा, आपको लिखना पड़ेगा, अपना जो आंसर होगा, मैं ग्रीन में से लिखता हूँ, अपना जो आंसर होगा क्या होगा, अपना आंसर होगा 3/5, क्योंकि मैंने क्या बोला था, x/y, x/y बोला था, x/y तो x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली और y की वैल्यू क्या मिली, वैल्यू यानी 3/5। ये आपको फाइनल आंसर में लिखना है कंपलसरी। अभी हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। कैसा, मज़ा आ रहा है ना आपको, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सिर्फ देखे नहीं रहना है, लाइक करोगे तो पता चलेगा ना कि आपको मज़ा आ रहा है ये वीडियो में। तो लाइक के बटन पे, थंबनेल पे क्लिक करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years एगो, ये सब देखकर टेंशन में आ जाते हो ना, टेंशन नहीं लेना है, केतन सर ईयर, ओके। सो 5 years एगो, ये आपको पता, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, एगो का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर का मीनिंग क्या होता है बराबर, फिर ये लेटर का मीनिंग क्या होता है, ये सब आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, बाकी सब टेंशन मत लो। तो यहाँ पे बोला है 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले की बात है, नूरी और सोनू जो है, नूरी की जो एज थी वो 3 गुना थी सोनू से, सोनू से 3 गुना एज थी। और 10 years लेटर यानी 10 साल के बाद नूरी जो है उसकी उम्र ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र से डबल थी। तो हमें फाइंड करना है कि सोनू और नूरी जो है उसकी एज क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है, पता है आपको, नहीं पता है ना, ओके। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एज्यूम करना है कि एज, सोनू की एज कौन सी, सोनू की प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज हमें लिखना पड़ेगा। पहले मोनू का लिखना है, अरे पहले नूरी का लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। पहले तो प्रेजेंट एज लिखना पड़ेगा x और सोनू की प्रेजेंट एज लिखेंगे y। अब क्या करेंगे हम, अब हमें जो इक्वेशन दिया है उसके ऊपर फोकस करना है। 10 साल के, 5 साल के पहले, तो 5 year एगो, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम, 5 year एगो, फाइव ईयर एगो, ये 5 year एगो का मीनिंग क्या होता है,
पाई एगो का मीनिंग होता है कि प्रेजेंट एज नूरी की जो है, नूरी की जो 5 साल पहले की उम्र क्या होगी, x-5, और सोनू की जो एज है वो होगी y-5। आप समझ नहीं रहे हो यार। अगर समझ लो कि आज आपकी उम्र 50 साल है, तो 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी, 45 होगी। यानी आपने क्या किया, 50-5 किया। सेम यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज क्या गिवन है, x, तो 5 साल पहले क्या होगी, x-5, और 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, y-5। अब जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन आपको फोकस करना है कि भाई नूरी जो है, नूरी, नूरी कौन, यानी नूरी, नूरी नूरी है, तो नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस यानी थ्री, थ्राइस का मीनिंग होता है 3 टाइम्स, थ्राइस यानी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। ये सोनू लिख देंगे। तो नूरी की एज क्या है, यहां से उठा के अभी लिख दो x-5, और सोनू की एज क्या है, y-5, बराबर, एकदम इजी। x-5, अभी ये जो 3 बाहर खड़ा है उस अंदर उसको ढकेलना पड़ेगा, बराबर। तो 3 को बेवफाई नहीं करना है, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू वाई, 3×5 = 15, बराबर। अब मैंने क्या बोला था, इक्वल टू के राइट साइड, इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, सब x और y होना चाहिए, और इक्वल टू के राइट साइड क्या होना चाहिए, सभी नंबर्स ही होने चाहिए। तो वही करेंगे हम, x ये इधर आ जाएगा -3y, और -5 उधर जाएगा -15 +5, -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो x-3y = -10। तो ये अपना आंसर आ चुका है। यानी कि हमें एक इक्वेशन मिला, अभी तो दूसरा इक्वेशन लाना है गाइस, टेंशन मतलब फटाफट करेंगे हम। अब देखो इसको साइड पे हम ले लेते हैं क्योंकि हमारा हो चुका है, और इसको भी हम साइड पे ले लेंगे। 5 साल पहले की बात है, अभी इसको भूल जाओ, आज की बात करो। बोलो। अब हम बात करेंगे 5 साल के बाद, क्या लिखा है, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर का मीनिंग होता है 10 साल के बाद, 10 ईयर लेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, यानी कि अभी प्रेजेंट एज आपकी अगर समझ लो 50 साल है, आपको बोले कि 10 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, x+10 लिखोगे और y+10 लिखोगे। सेम यहाँ पे आपको 10 ईयर लेटर यानी क्या होगा, नूरी की जो एज है वो हो जाएगी x+10, और सोनू की जो एज है वो हो जाएगी y+10। आप समझ रहे हो मेरे दोस्त। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला, नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो लिखेंगे नूरी, नूरी जो है वो ट्वाइस, ट्वाइस का मीनिंग हो रहा है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यानी कि डबल, 2 टाइम्स ट्वाइस एज सोनू। अब हमने जो लिखा था वो यहाँ पे नूरी यानी क्या, x+10, और सोनू यानी क्या, y+10। अब ये 2 जो है गाइज वो अंदर जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, x+10 इक्वल टू, बेवफाई नहीं करना, याद रखना 2y से मल्टीप्लाई करना 2y, और 210 से भी मल्टीप्लाई करना है 20। अब हमारा जो था क्या, इक्वल टू के इस साइड एक्स वाई होना चाहिए, इक्वल टू के इस साइड नंबर्स होने चाहिए, तो x-2y = 20, ये 10 उधर जाएगा -10, तो x-2y = 10। ये हमारा आंसर आ चुका है। आंसर नहीं बाकी अभी, तो ये तो हमारा इक्वेशन हुआ ही, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बराबर। तो ये होगा अपना 10 साल के बाद। अब हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक्चुअल में दोनों की एज कितनी थी भाई। तो चलो करते हैं सॉल्व। पहला इक्वेशन था x-3y = -10, दूसरा इक्वेशन x-2y = 10। ये दो इक्वेशन मिले। अभी हमारा रूल क्या है, x जो है सेम होना चाहिए, या तो y सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी x सेम है तो अंडरलाइन करेंगे और साइन चेंज करेंगे, क्योंकि x प्लस हो जाएगा, 2x होगा,
तो हमें माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, एक्स एक्स कट हो गया, -3 + 2 हो जाएगा -y, -3 + 2 क्या हो जाएगा -y, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस की साइन भूल जाना है भाई, अगर हमने साइन चेंज किया तो माइनस की जो प्रीवियस साइन थी उसको भूल जाना है, यानी कि ये -3 + 2 -y और ये हो जाएगा -20, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो y मिल गई, यानी कि y कौन मिला, सोनू, सोनू की एज कितनी है 20 साल की है। अभी देख लेते हैं कौन है दूसरा, नूरी, नूरी की एज क्या है, तो x -3y इक्वल टू -10, यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे x -3 ब्रैकेट 20 इज इक्वल टू -10, तो 3 टू ज़ा क्या हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा -10 और 60 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू -10 + 60, तो आंसर इज +50, यानी 50 साल की उम्र है उसकी। कितनी उम्र है उसकी 50 साल, यानी नूरी 50 साल की है और सोनू जो है वो 20 साल की है। ओके, तो आपको पता चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो लाइक करना गाइज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ये सम से सब लोग डरते हैं, लेकिन ये सम को मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, आराम से सुनना। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर कौन होते हैं, जैसे कि 26 है, 46 है, 54, 2 डिजिट नंबर, अगर समझ लो कि 543 है तो ये कितने नंबर हुआ, 3 डिजिट नंबर हुआ, तो 2 डिजिट नंबर यानी कि 54 है या तो 45 है, 63 है, तो ये सब 2 डिजिट नंबर है। तो ये बोल रहे हैं कि जो 2 डिजिट नंबर जो है, 2 डिजिट जो नंबर है उनका अगर सम करेंगे तो क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, बराबर। एंड 9 टाइम्स दिस नंबर इज द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि हम लिखेंगे इधर कि कोई 2 डिजिट नंबर, आपको सम ऑफ 2 डिजिट नंबर बोला है 9, तो क्या करना है आपको, 54 मुझे लग रहा है हो सकता है, तो कोई बोलेगा सर 45 भी तो प्लस होता है, 4 + 5, 4 + 5 क्या होता है 9, तो कोई दूसरा क्या बोलेगा 6 + 3 भी तो 9 होता है, यानी 63 भी बोल सकते हैं, तो कोई बोलता है सर 36 भी हो सकता है, तो कोई बोलता है 18 भी हो सकता है, कोई बोलता है 81, अरे यार मुझे पता ही नहीं कौन सा 2 डिजिट नंबर है वो, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनके दो दो डिजिट के अगर प्लस करेंगे तो उसका 9 आएगा। तो भाई मुझे कुछ पता नहीं है भाई, मुझे कुछ प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं है, मैं सीधा सीधा एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे सीधा इसको XY एज्यूम कर लूँगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जिसको हम मैं एज्यूम कर लूँगा XY, कि वो दो X और Y होगा, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पहला ही बोला है कि भाई सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x और ये y दोनों का प्लस कितना हो गया 9, ये मिल गया पहला इक्वेशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी 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 इजी, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अब दूसरा क्या बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यहाँ पे 2 टाइम्स शायद तक 2 टाइम्स नंबर से आएगा, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, अभी देखो ये जो XY है अगर मुझे उसको मैं लिखता हूँ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ये XY जो है उसको मैं एक्सपांड करके लिखूँ, लाइक समझ लो कि मेरे पास 54 नंबर है, उसको मैं एक्सपांड करके क्या लिख सकता हूँ, 50 + 4 लिख सकता हूँ, 50 + 4 लिख सकता हूँ, और 50 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 10 लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो 5 नंबर है 5 उसको 10 से मल्टीप्लाई किया होता है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया होता है, यानी वी कैन राइट हियर दैट 10x है ना, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये y लिखेंगे, ये y लिखेंगे, तो यहाँ पे पता चला है 10x + y कैसे लिखा है, यहाँ पे जो होगा ये प्लेस पे उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10x + y लिखेंगे, तो ये हमारा ओरिजिनल ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपांड करके ये लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि 9 टाइम दिस नंबर, यानी कि ये जो मिला ये जो नंबर है 9 टाइम दिस, यानी लिखेंगे 9
टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर, मैं ओरिजिनल नंबर लिखता हूं, वो 2 टाइम्स द रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट यानी कि समझ लो कि आपके पास 54 है तो 45 होता है वो। अगर आपके पास 63 है तो उसको रिवर्स करेंगे तो 36 होगा। तो सेम यहाँ पे क्या है, हमारे पास तो नंबर नहीं, हमारे पास एक्स वाई है, तो रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग नंबर जो होगा वो अपना होगा वाई एक्स। क्या होगा, वाई एक्स, और उसको हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स लिखेंगे। 10y प्लस, यानी y को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10y प्लस एक्स होगा, और उसको यहां पे हम लिख देंगे रिवर्सिंग डिजिट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स बोला है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 9 टाइम्स दिस ओरिजिनल नंबर, यानी कौन हुआ, 10x प्लस वाई हुआ, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट रिवर्स कौन सा किया, 10y प्लस एक्स, लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, ये 9 को बेवफाई नहीं करना है, 9 को दोनों को बुलाना है, तो 90 हो जाएगा। 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y हो जाएगा, 2 को x से करेंगे 2x हो जाएगा। इतना ईजी है। अब मैंने क्या बोला था गाइस कि x और y वाले जो टर्म्स है वो इधर आएंगे, नंबर उधर जाएंगे, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा लक्षण है ही नहीं कि जो नंबर हो, सभी x y है तो सबको इधर लेकर आओ। 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 2 88x, ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकलेगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना 11 जो है वो नीचे, ये मैं कॉमन निकाला, ये मैंने कॉमन निकाला है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला, देखो कैसे, 88 है, 11 है, तो 11 कॉमन निकलेगा, 11 8 ज़ा 8x माइनस 1 वाई इक्वल टू 0। 11 यहाँ पे जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 बाई 11, यानी क्या हो जाएगा 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा मिल गया है सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, उसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे पेज पे, जगह कम हो गई है। तो क्या था इक्वेशन, देख लेते एक बार। x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भाई देखो यहाँ पे तो पूरा लाडवा दिया हुआ है, लड्डू लिया है पूरा लड्डू बैठा, देखो यहाँ पे वाई वाई कट हो रहा है, ये प्लस वाई ये माइनस वाई उड़ गया खत्म, और ये हो जाएगा 8x प्लस एक्स 9x, और 9 प्लस 0 9। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, साइन तभी चेंज करना है जब वो 0 नहीं होता है। यहाँ पे तो 0 डायरेक्ट प्लस वाई माइनस वाई उड़ गया, तो x इज इक्वल हो जाएगा 9 बाई 9, 9 डिवाइड में जाएगा, 9 1 ज़ा 9, आंसर इज x इक्वल टू 1। और ये x की वैल्यू उसमें डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की जगह पे 1 आएगा, y 9, 1 उधर जाएगा, 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8 होगा। यानी कि हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स वाई बोला था, एक्स वाई बोला था, यानी कि x कौन है 1 और y कौन है 8। देखो 1 प्लस 8 9 होता है, 1 प्लस 8 9, यानी वो 18 नंबर होगा, और उसको रिवर्स करेंगे तो कौन सा होगा 81। तो ऐसे ये हमारा सम था। नेक्स्ट जो सम है वो मीना का सम है। मीना बैंक जाती है, बैंक को लूटेगी और फिर घर पे आएगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, यानी कि वो 2000 लेती है, मीना 2000 पैसा लेती है बैंक में से, लेकिन उसने कंडीशन दिया कैशियर को, कैशियर को बोला शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज, उसको सिर्फ 50 और 100 की नोट ही चाहिए, और कोई नोट नहीं चलेगी, 200 की नहीं चलेगी और 2000 की भी नहीं चले, 2000 तो नहीं चलेगा क्योंकि वो तो बंद हो गई है, बैंड हो गई है। तो यहाँ पे 50 की और 100 की नोट देना है, और वो बैंक वाला उसको 25 नोट दे रहा है। टोटल क्वांटिटी जो है नोट की, वो कितनी नोट दे रहा है, वो 25 नोट दे रहा है। तो यानी कि 50 की कितनी नोट होगी और 100 की कितनी नोट होगी,
वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझे फिर से एक बार। मीना बैंक जाती है, 2000 विड्रॉ करते है, लेती है मीन्स। तो उसने बोला कैशियर कि भाई मुझे 50 और 100 की नोट ही देना, तो उसने 25 नोट दी उसको। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसने 50 की कितनी नोट दी और 100 की कितनी नोट दी। तो कितनी नोट दी वही नहीं पता है, तो एक्स और वाई जूम करेंगे। समझ गए ना आप लोग? तो नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ 50 रुपीज नोट कितनी एक्स, और नंबर्स ऑफ 100 रुपीज नोट कितनी है वाई। दोनों मिलके टोटल कितनी नोट दी? तो टोटल मीना ने 25 नोट ली, यानी बैंक वाले ने दी। तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। कितना इजी है गाइज, एक इक्वेशन तो आसानी से मिल गया हमें। अब है परेशानी दूसरी इक्वेशन में, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे बोला है कि टोटल कितने पैसे लिए उसने, 2000। तो कुछ 50 की नोट ली होगी उसने। 50 की कितनी नोट ली होगी नहीं पता है ना मुझे। 50 की एक्स नोट ली होगी और 100 की वाई नोट ली होगी। नंबर्स ऑफ वाई यानी क्या है, नंबर्स ऑफ नोट, वाई की क्वांटिटी, वाई कितनी ली होगी पता नहीं, तो हम लिखेंगे वाई टोटल कितने रुपए लिए, 2000। तो यही हमारा इक्वेशन बन रहा है गाइज, यही हमारा इक्वेशन बन गया है सेकंड। 50 की एक्स नोट ली और 100 की वाई नोट ली और टोटल उसके पैसे बन गए 2000। आप समझ नहीं रहे हो, देख लेते अभी। अभी आगे क्या करना है, इसको सॉल्व। 50 कॉमन निकलेगा, 50 ब्रैकेट जाएगा, x प्लस 50 के टेबल में 100 कब आएगा, 2 से। 50 50 टू ज़ा 100, तो 50 ब्रैकेट देखो 50 बाहर निकल गया तो x ही बचेगा। फिर से 50 मत लिखना, 50 बाहर निकल गया तो x ही बचेगा, प्लस ये 50 टू ज़ा 2y इक्वल टू 2000। अब क्या करेंगे, 50 नीचे जाएगा, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 50। ये 0 0 कट, 5 दूना 5 चौक 20, 0, यानी कि x प्लस 2y ये हमारा मिल चुका है इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे अभी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अभी। तो साइड पे ले लेते हम, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस 2y x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो इक्वेशन था, उसको हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। डायरेक्ट x x सेम ही है, डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये गया, y माइनस 2y माइनस वाई, बड़े की साइन माइनस है, माइनस आएगा, और बड़े की साइन माइनस, ये 15 होगा, तो y इज इक्वल टू 15 आएगा। और ये y जो है हम पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y की जगह 15 लिखेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, आंसर इज 10। यानी कि यहाँ पे 50 की कितनी नोट ली होगी, 50 की उसने 10 नोट ली और 100 की उसने कितनी नोट ली, 15 ली। तो 50 की 10 नोट लेंगे यानी कितनी होगी, कितना होगा वो 50 की, यानी 50 की कितनी नोट ली उसने, 10, यानी कितना हुआ, 500 रुपया हुआ। और 100 की कितनी नोट ली, 15, यानी कितना हुआ, 1500। तो हो गया 1500 प्लस 2000 हो गया ना। तो ऐसे करके सम होता है, तो ऐसे लॉजिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा शायद तक लास्ट क्वेश्चन है ये, बराबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और यहाँ पे जो है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो है उसमें आपको पता है कि चार्ज होता है, लाइब्रेरी में चार्ज होता है। तो ये जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ चार्जेस सिस्टम है, मैं देख लेता हूँ। तो फिक्स चार्ज है और फिर फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस है, सॉरी यहाँ पे दिया है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ओके। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, यानी कि फिर अगर आप यूज करोगे तो पर डे का आपको चार्ज लगेगा। पहले दिन 3 दिन का चार्ज फिक्स है, आप 1 दिन यूज करो या 2 दिन यूज करो या 5 दिन यूज करो, 3 दिन का चार्ज लगेगा। समझ लो कि 50 रुपये
3 दिन का चार्ज है तो 50 रहेगा, और पर डे जो चार्जेस रहेगा, समझ लो लाइब्रेरी ने बोला कि 5 रुपया होगा पर डे का चार्ज, अरे 10 रुपये होगा, तो 2 दिन यूज़ करेंगे तो यानी कि समझ लो कि आई रिपीट अगेन आराम से, पहले 3 दिन का चार्ज जो है, 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स रहेगा। ओके, अगर हमने 5 दिन यूज़ किया बुक, लाइब्रेरी की बुक मैंने 5 दिन यूज़ किया, तो मुझे चार्ज कितना देना पड़ेगा? 2 दिन का चार्ज देना पड़ेगा अलग से, और 3 दिन का चार्ज यहाँ पे फिक्स रहेगा। 3 डेज का चार्ज फिक्स रहेगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा डे यूज़ करूँगा उसका चार्ज अलग रहेगा। तो यहाँ पे सारिथा जो है वो 27 रुपीज़ देती है, वो कितना दिन यूज़ करती है? 7 डेज के लिए। और सुशी जो है वो 21 रुपीज़ देती है, वो 5 दिन यूज़ करती है। ओके, तो चलो चेक कर, तो यहाँ पे पहले लिखना क्या है हमें कि लाइब्रेरी का फिक्स्ड चार्ज कितना है। फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो क्या है? x है। और फिक्स चार्ज कितने? 3 डेज का, हाँ 3 डेज इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पे, याद रखना। और पर डे जो चार्ज रहेगा वो हम समझ लेते हैं y। अब ध्यान से सुनना, अभी मैं डायरेक्टली इक्वेशन बनाऊंगा इधर। देखो, सारिथा जो है 27 रुपये दे रही है, कितने दिन के यूज कर रही है? 7 डेज। 7 डेज यानी कि उसमें फिक्स डे x प्लस फिक्स डे कितने दिन का था? 3 दिन का था, तो 3 दिन का चार्ज ये 27 में आ गया, और 3 दिन और 4 दिन का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना है। 4y इज इक्वल हो जाएगा 27। 7 डेज है तो उसमें से 3 दिन निकाल देने हैं, 7 डेज है तो उसमें 3 दिन निकाल देने, सिर्फ 4 दिन का ही चार्ज आपको अलग से देना है। सेम यहाँ पे 5 डेज है तो उसका क्या बनेगा? x फिक्स चार्ज x रहेगा, और 5 डेज बोला है तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है, तो सिर्फ 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना है, यानी कि 2y इक्वल टू कितना देना है पड़ेगा? 21। तो ये 2 इक्वेशन मिल गए, बस इसको सॉल्व कर दो, कितना ईजी है। ऐसे कि करो इसको, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू इसमें डाल दो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, y की जगह पे आएगा 4 ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 12 इक्वल टू 27, तो हो जाएगा x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये 15 रुपये चार्ज है, यानी कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15 रुपये, और पर डे कितना चार्जेस है उसका? पर डे कितना चार्जेस है उसका? 3 रुपये चार्जेस है। 3 दिन का चार्ज क्या है? 15 रुपये है, और पर डे उसका 3 रुपये चार्ज है। पता चल गया कैसे हुआ 27? तो गाइज ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम जो 3.3 जो था वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो अगर आपने अगले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हो, और आपका प्यार जता सकते हो हमें कमेंट करके, लाइक करके, और अपना वीडियो शेयर करके, और हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिए। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, वो सरप्राइज रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम केतन सर, आरोही कोचिंग क्लासेस।